इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को। हमारे ब्लड स्ट्रीम में शुगर का जो अमाउंट है उसको ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन कहा जाता है। ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन फाइन बैलेंस बनाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बहुत ही ज़्यादा हो या बहुत ही कम हो तो हमारे टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। ब्लड ग्लूकोज का यूज़ हमारी कोशिकाएं रेस्पिरेशन के दौरान करती हैं। यहाँ पे जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है उसको मेंटेन रखने के लिए दो हार्मोन काम करते हैं, लगातार काम करते हैं, ग्लूकागॉन और इंसुलिन, जो कि पैंक्रिया के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से हमारे ये दोनों हार्मोन काम करते हैं। जब हम एक बहुत ही बड़ा मील खा लेते हैं जिसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये हमारे इंटेस्टाइन में जाकर ब्रेक डाउन होते हैं और ब्रेक डाउन ये ग्लूकोज के तौर पे होते हैं। अब इस ग्लूकोज को हमारे ब्लड स्ट्रीम में छोड़ दिया जाता है और ब्लड स्ट्रीम में छोड़ने के बाद ये हमारी कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। कोशिकाओं के द्वारा इन्हें अवशोषित कर लिया जाता है और रेस्पिरेशन में यूज़ किया जाता है। इस दौरान जो हमारा इंसुलिन है वो एक्टिव हो जाता है और काम करता है। जैसे ही हम मील कंज्यूम करते हैं तो अचानक से हमारे ब्लड का जो लेवल है, ब्लड के ग्लूकोज का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, स्पाइक मारता है। इसको फिर से एक लेवल में लाने के लिए हमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। इस दौरान पैंक्रिया जो है वो इंसुलिन रिलीज़ करता है और ये इंसुलिन ब्लड स्ट्रीम में छोड़ दिया जाता है। इंसुलिन हमारी कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, वहाँ पे रिसेप्टर के साथ जुड़ते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि ब्लड में जो अतिरिक्त ग्लूकोज है वो कोशिकाओं के द्वारा ले लिया जाए और इस प्रकार से ग्लूकोज का लेवल जो है वो मेंटेन हो जाए ब्लड में। कोशिकाओं के द्वारा इस ग्लूकोज का यूज़ एटीपी या एनर्जी बनाने में किया जाता है, जो हमारे शरीर के काम के लिए ज़रूरी है। अगर शरीर को तुरंत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती तो ये ग्लूकोज लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाते हैं। अगर ग्लूकोज की मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो तो इसे फैट के रूप में भी स्टोर किया जाता है। चलिए देखते हैं अब ग्लूकागॉन के बारे में, जो कि पैंक्रिया के द्वारा ही रिलीज़ किया जाता है, पर इसका काम जस्ट अपोजिट होता है इंसुलिन के। इंसुलिन का काम था ग्लूकोज को हाई लेवल से नॉर्मल लेवल में लाना, जबकि ग्लूकागॉन का काम होता है लो लेवल से नॉर्मल लेवल में लाना। जब हम ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं या फिर हमारा उपवास होता है तो इस दौरान हमारे ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो डिक्रीज़ होने लगता है। इस दौरान हमारे पैंक्रिया के द्वारा फिर से ग्लूकागॉन रिलीज़ किए जाते हैं, जो कि इंसुलिन के अपोजिट काम करते हैं। ये ब्लड के साथ ट्रैवल करते हैं और हमारे लीवर सेल तक पहुंचते हैं। लीवर सेल में पाए जाने वाले जो ग्लाइकोजन थे, जो कि स्टोर होकर थे, अब वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर दिए जाते हैं और ये ग्लूकोज फिर से हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं और हमारी कोशिकाओं को फिर से ग्लूकोज मिल जाता है बिना कुछ खाए पिए ही। तो यहाँ पे ग्लूकागॉन जो है वो लो लेवल के ग्लूकोज को नॉर्मल लेवल में लाने की कोशिश करता है। तो आज का जो वीडियो था उसको कंप्लीट करते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे ब्लड में इंसुलिन किस पर कंट्रोल करते हैं, ग्लूकोज पर, फैट पर या फिर प्रोटीन पर? आंसर कमेंट करके दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।